दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यूपी डीएलएड का जो डिप्लोमा कोर्स है ये पूरा करना होगा। ये 2 साल का कोर्स है। इसको पहले बीटीसी कहा जाता था, लेकिन 2017 से इसका नाम बदल करके यूपी डीएलएड कर दिया गया। इसको करने के लिए आपको हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन जो 3 साल वाला ग्रेजुएशन होता है वो पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल आपके पास होना ज़रूरी है। ये बेसिक्स मैंने आपको बता दिए। इससे पहले ये सारी बातें मैंने डिटेल में आपको बता दी हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं यूपी डीएलएड के लिए। 15 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 20 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन करने की 10 अगस्त। आप उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और रजिस्ट्रेशन करते समय ये बात ध्यान रखें कि आप जो भी अपना नाम, एड्रेस या जो भी डिटेल भर रहे हैं उसको ठीक तरीके से भरें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, क्योंकि अगर आपको वो गलती हो जाती है, आपसे वो गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, जो आपकी डॉक्यूमेंट में नाम है वो नहीं होता है और रजिस्ट्रेशन में कुछ और होता है, तो हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि इसमें आपको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा कुछ भी एडिटिंग करने का। तो अगर आप कैफे पे भर रहे हैं या घर पे भर रहे हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें। जो भी आप मार्क्स अपने भरते हैं, पॉइंट का भी फर्क ना रखें। दोस्तों, अगर आप आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से हैं या किसी ऐसे बोर्ड से हैं जहां पर 12th 10th में ग्रेड दिए जाते हैं, तो वहां पर आप उनसे कन्वर्जन का तरीका पूछ लें कि इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर परसेंटेज में मार्क्स भरने होते हैं। और जो इसका चयन का तरीका होता है, यानी एडमिशन का जो तरीका है, इसके अंदर जो मेरिट बनेगी वो आपकी परसेंटेज बेस्ड होगी। सपोज आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों में 80% मार्क्स हैं, तो ये हो गए आपके 240 पॉइंट। इसी तरीके से एक मेरिट बनेगी। जो हाईएस्ट मेरिट वाले होंगे उनको सरकारी डाइट मिल जाएंगे, यानी कि सरकारी डीएलएड कॉलेज मिल जाएंगे, जहां पर फीस तकरीबन 10,200 रुपए सालाना होगी। और जिनकी मेरिट कम होगी, यानी कि मेरिट आ जाने के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कितने बच्चों को सरकारी कॉलेज मिलेगा और कितने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी बनती है हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मार्क्स को जोड़ करके, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। आप मान के चल सकते हैं कि 230-240 के आसपास आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। जब आप इसके लिए काउंसलिंग करा रहे होंगे तो उसमें आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेज भरने की चॉइस होगी, वहां पर आप भर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए डेट्स बता देता हूं। यूपी डीएलएड में जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं 20 जुलाई से हो गए हैं। अंतिम तिथि जो है वो 10 अगस्त है। आपको फीस जमा करने की आखिरी डेट जो है वो 11 अगस्त है। भरा हुआ आवेदन फॉर्म जमा करने और प्रिंट आउट लेने की आखिरी तारीख 12 अगस्त है। यूपी डीएलएड काउंसलिंग 2021 और सीट आवंटन, यानी जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी वो 18 अगस्त से 30 अगस्त तक होगी और जो पहली लिस्ट आएगी वो 6 सितंबर को आ जाएगी और आपकी क्लासेस 7 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो बची हुई सीट होंगी उसमें सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी और सेकंड काउंसलिंग के बाद आपका जो सीट आवंटन होगा, आपको जो सीट मिलेंगी वो 13 से 24 सितंबर तक आपको आवंटित कर दी जाएंगी। और जो दूसरे काउंसलिंग में सिलेक्ट होंगे उनका जो ट्रेनिंग क्लास है वो आपको 29 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। ये पूरा ट्रेनिंग कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर में डिवाइड रहता है और हर सेमेस्टर के अंत में 1 महीने की आपकी टीचिंग होती है, जिसमें आपको सरकारी विद्यालयों में जाकर पढ़ाना होता है और उसके लिए आपको कोई फीस नहीं दी जाएगी। उसके आपके मार्क्स मिलते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। साफ साफ लिखा हुआ है ये। अगर आपने अभी तक इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो पढ़ा नहीं है, सबसे पहले आप उसको सही तरीके से पढ़ें, उसके बाद उसकी डेट्स को कंफर्म करें, उसके बाद उसमें जो जो स्टेप्स दिए गए हैं उसको फॉलो करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जो भी बेसिक बातें थी वो मैंने आपको सभी बता दी। दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है updledgovernment.in, इस पर आपको जाना है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल से देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर यूपी डीएलएड एडमिशन का 3rd कॉलम यहाँ बना हुआ है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप इसका जो रीड मी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी 10 पेज की एक पूरी पीडीएफ आ जाएगी, जिसमें सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जनरल गाइडलाइंस पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके बारे में पूरी डिटेल कि डीएलएड क्या होता है, कितनी सीटों पर चयन किया जाना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें जो तारीखें मैंने आपको बताई हैं वो कौन कौन सी तारीखें हैं। इसको चाहें तो आप प्रिंट करके रख लें या अपने फ़ोन में इसकी पीडीएफ सेव करके रख लें। ये वेबसाइट आप फ़ोन पर भी खोल सकते हैं, पीसी में भी खोल सकते हैं, सभी में आपको सही डिटेल देखने को मिल जाएगी। मैं हर वीडियो में आपसे ये बात खास तौर पर कहता हूँ कि जहाँ पर भी आप नाम, पिता का नाम, अपना एड्रेस या जो भी डिटेल भर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ या मार्क्स वगैरह, तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से भरें, कोई भी गलती ना हो, जल्दीबाजी ना करें। 10 अगस्त अभी काफ़ी दूर है। इसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको और क्लियर कर दी थी इससे पहले, हाई स्कूल, इंटर तो आप पास होने ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा ग्रेजुएशन जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है।
तो 2 साल का या 1 साल का कोई ग्रेजुएशन कोर्स आप करेंगे तो वो मान्य इसमें नहीं होगा। यहाँ पर इसके दूसरे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर शो करवा देता हूँ। इसके अलावा बात करें आयु की, यानी कि जो आपकी एज है वो मिनिमम 18 साल होनी ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष, इससे ज़्यादा ना हो। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति में आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी छूट देखनी है वो यहाँ पर आपकी आयु वाले कॉलम में लिखी हुई है। आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, निवास प्रमाण पत्र कहते हैं इसको, वो आपको दिखाना ज़रूरी होगा। यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है कि ये कंपलसरी है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो पूरी ऑनलाइन रहने वाली है, कहीं आपको कोई प्रिंट करके नहीं भेजना है। जो भी है सब ऑनलाइन सबमिशन होगा, सारी डिटेल आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। जब आप इसमें डिटेल सारी सबमिट कर देंगे, आपकी जो भी डिटेल इसमें मांगी गई है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर जोड़ करके एक मेरिट बनाई गई होगी। आप उसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। काउंसलिंग में आपको अपने मनपसंद कॉलेज भरने होंगे या आप जो कॉलेज चाहे वो भर सकते हैं, प्राइवेट या सरकारी। मिलेगा वही जो आपकी मेरिट के हिसाब से आपको इशू किया जाएगा। यहाँ पर आपको 10,000 रुपए की एक फीस पे करनी होगी अलॉटमेंट लेटर के लिए, यानी कि जो आपको कॉलेज मिलेगा उसका अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना होगा। अगर आप वो कॉलेज छोड़ते हैं या आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते या डीएलएड नहीं करना चाहते तो आपकी वो 10,000 रुपए की फीस वापस नहीं होगी, रिफंड किसी कीमत पर नहीं होगी। बाकी यहाँ कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट बताने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जो मेन बातें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए डीएलएड के बारे में, उन बातों को यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, पहली काउंसलिंग, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अलॉटमेंट लेटर लेके आपको उस कॉलेज में जाना होगा, चाहे वो डाइट का प्राचार्य हो या प्राइवेट कॉलेज के प्राचार्य हो। वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा और आपका प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई धांधली करी है या डॉक्यूमेंट में कोई गलती निकलती है तो उसका एक्शन आप पे लिया जा सकता है अगर आप किसी और तरीके से इसमें एडमिशन लेते हैं। प्रवेश प्रक्रिया मैंने आपको पूरी बता दी। रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद मेरिट आएगी, उसके बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आप अपने कॉलेज भरेंगे, 10,000 रुपए की अलॉटमेंट लेटर की फीस पे करेंगे और फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 वर्ष का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, जिसमें 4 सेमेस्टर हैं। हर सेमेस्टर के एंड में 1 महीने की टीचिंग होगी और 2 साल बाद आपको आपका डिप्लोमा मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फीस के बारे में। डाइट और प्राइवेट कॉलेज में वैसे तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जो मेन फर्क है वो है फीस का। जो सरकारी कॉलेज होते हैं जिनको डाइट कहा जाता है, वहां पर 10,200 रुपये सालाना शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहां पर 41,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। ये जो शुल्क हैं ये ऑफिशियल है, नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक संस्थान भी हैं, जिसमें 50% सीटों पर जो संस्थान होता है वो खुद से प्रवेश की कार्यवाही करता है। बाई चांस किसी का किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो डायरेक्टली अल्पसंख्यक संस्थान में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर जो वहां के प्राचार्य हैं उनसे बात करके आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द ही हम यूपी डीएलएड से जुड़ी और भी वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। तो माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको शिक्षा विभाग और उससे जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहें।